अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, दिन हो सैटरडे या संडे का और हमें कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले जिसमें उतावलापन हो और वो हमें हिला के रखते इस बात के लिए कि जल्दी जल्दी हमें मंडे का दिन देखने को मिले और हमें पता चले कि आखिर अब इस मार्केट ने किधर का रुख इख्तियार करना है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमें तो शायद अब तकरीबन आदत हो जानी चाहिए ऐसी खबरों की, जिस तरह के मैं रोज़ आपसे शेयर करता हूं। तो दोस्तों, एक फिर बड़ी खबर लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और अब की बार एक नहीं दो हैं, और वो भी दिन सैटरडे का। तो चलें, इसी बहाने आपको मार्केट में कम से कम वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे कहने से वॉलेटिलिटी रुक तो जानी नहीं है। ठीक है, तो आपको आगाही देना मेरी यहाँ पे है ड्यूटी। तो दोस्तों, एक और टैंकर जो माल बरदार जिसे कहा जाता है, वो अंडर द यहाँ पर समझ लें कि अटैक देखा गया। इस खबर ने फिर से मार्केट में धूम मचा दी और सीज़ फायर एग्रीमेंट की सुनने में आ रहा है कि जी यहाँ पर अगले चंद घंटों में धज्जियाँ उड़ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ पूरी तरह कर सकते हैं, इसलिए कि ये मेरी ज़ाती राय है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलें, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सेवरल टाइम हम ऐसे सैटरडे संडे देख चुके हैं और पीर वाले दिन आ करके इस बात को इस तरह ख़त्म कर दिया जाता है जैसे कि यार दोनों से गलती हो गई। ठीक है, दोनों सैर करने निकले हुए थे और अचानक उनको पता नहीं चला कि उन्होंने कोई मुआहदा किया हुआ है, तो चलो भाई, आपसे भी गलती हुई, मुझसे भी गलती हुई, हम इस बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, अब अभी तक जो ऑडियंस हजरात है वो इसकी इम्यून नहीं हो रही। लिहाजा दोस्तों, कहा और सुना ये जा रहा है कि ईरान की तरफ से खबर है कि वो इस सीज़ फायर और पीस डील को इग्नोर या समझ लें कि पूरी तरह खारिज करने वाले हैं। अब ज़ाहिरी बात है, इतने ज़राए हैं खबरों के, फाइनलाइज होते होते टाइम तो लग जाना है। लेकिन मान लें कि पीर के दिन ऐसा कुछ ना हुआ, सब कुछ स्मूथ रहा, तो सारी जो समझ लें जो इलेक्ट्रीफाइंग मूवमेंट है वो ज़ाया हो जाएंगी। तो अब सबकी नज़रें हैं दोस्तों पीर पे। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि आज ही के दिन हमने ऑयल मार्केट में, यानी कि क्लोज ऑयल मार्केट में, हमने देखा कि WTI के प्राइस में $2.75 का इजाफा हुआ। वो कुल मिलाकर के यूँ कर लें कि $3 या $3.25। अब ये इजाफा आपको जो इंटरनेशनली ऑफिशियल मार्केट्स हैं वो तो पीर को ही बताने वाली हैं, यानी कि एतवार की मिडनाइट को 3 सवा 3 बजे के करीब। तो अब इसका जो प्रेशर है वो यहाँ तो आएगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें ही हम पिछले 4 महीनों से देख रहे हैं, अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं कि किसने अपना आप बनवाने की यहाँ पर फिर से कोशिश की है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, यहाँ पर साल 2025 से बिल्कुल मिली जुली और दूसरों को परेशान करने वाली। अब परेशानी क्या है वो भी बता देता हूँ। PCE डाटा जनाब जो 4.1 आ गया है, जैसे कि मैं आपको पूरी तफसील बता चुका हूँ, YOY की भी और MOM की भी। ठीक है जी, तो अब उसमें तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना वक्त बचाते हैं, काम की बात कर लेते हैं। काम की बात यह है गाइस कि केविन वॉश जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्हें ट्रंप ने बहुत ही रिलैक्स कर दिया, बिल्कुल इजी कर दिया, ये कह करके पुत्र घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये उनके कहने की बात थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए और एक नई चीज़ ऐड कर दी। वो कौन सी चीज़ है मैं बताता हूँ। साल 2025 में हम सुनते रहे 8 महीने तक कि वो जेरोम पॉल को एक ही बात कहते रहे कि रेट कम करो, इंटरेस्ट रेट कम करो, हमसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बर्दाश्त नहीं होता, कम करो। उन्होंने 8 महीने इनकी बात नहीं सुनी, लेकिन आखिरी 4 महीने में से 3 महीने उन्होंने 3 महीने में उन्होंने 3 बार 25 बेस पॉइंट कम किए। ठीक है जी, और 75 बेस पॉइंट जो कुल मिलाकर कम हुए वो कर करा के वो इस दुनिया से चले गए, मेरा मतलब मार्केट से चले गए। ठीक है, और अब हम ये देख रहे हैं कि वो जनवरी से लेके जून तक हमने जितने भी ढिंडोरे सुनने थे ये वाले कि अब सिर्फ रेट जो है वो यहाँ पर प्लस होगा, अचानक आज ट्रंप की दोस्तों फिर उस जैसी मिली हुई स्टेटमेंट आ गई है। मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ। ट्रंप एडवाइजरी टीम ने यहाँ पर दोस्तों सिग्नल दिया है किनको, केविन वॉश को, कि जनाब बिल्कुल सुकून से रहें, पेशेंस से रहें, PCE डाटा की परेशानी ना लें। अब अंदाज़ा करें 36 डाटा US इकोनॉमी के हक में आए,
एक हक में नहीं आया तो यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हो गई। यानी कि इंडेक्स को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेट मैदान ही आनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने ये जो नई फनकारी छोड़ी है, इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर बात है इंडेक्स पे आएगा। इंडेक्स थोड़ा सा हाई जा सकता है पीर वाले दिन, तो यहाँ पे हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एडवाइजरी टीम ने दोस्तों क्या कहा, मैं आपको बार बार बताने में डिले कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे एडवाइजरी टीम ने कहा कि ट्रम्प चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी की जाए। ये बड़ी मज़े की बात है। दुनिया जहान के जितने भी बड़े बिजनेस सेक्टर्स हैं, जिसमें ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन साशे, सारे कह रहे हैं जी, जिसे आजकल पोली मार्केट में आपने तो सुना ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो आप जानते ही हैं कि जिन चीज़ों से हम सदा मना करते आए, आजकल वो चीज़ें दुनिया में आम देखने को मिलती हैं। सारी जगह पे एक ही बोली लग रही है कि जी रेट बढ़ना है। आज इनकी एडवाइजरी टीम ने शुद्धनी छोड़ दी कि जी रेट जो है वो आप स्टेडी रखें, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और जो इंटरेस्ट रेट कट है उसे करने का कोई असबाब पैदा करें। इसी बहाने जो केविन वाश है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वो बिल्कुल लाइट हो गए। बिल्कुल उनका जो चेहरा था वो यूं बिल्कुल चैलेंजिंग जो सिचुएशन उनके लिए बन रही थी वो लो कर गई। जबकि दूसरी तरफ अभी भी जेपी मॉर्गन, जो गोल्डमैन साशे, सारे कह रहे हैं जी कि दो बार रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 6 महीने अब आप सर पकड़ के बैठे रहें। 6 महीनों को मल्टीप्लाई कर दें आप 30 दिनों के साथ, ये बनते हैं 180 दिन। 180 दिन आपके ज़हन में एक ही बात चलती रहेगी कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना ही है। और ऊपर से अचानक इसी तरह ही के जो ट्रम्प हैं वो आकर कह देंगे कि कोई मसला ही नहीं है, आप इजी रहें। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत है किस चीज़ की, एक्टिव रहने की। मैं 12 घंटों के गैप से जितनी अहम खबरें होती हैं तजारती सेक्टर्स के लिए, वो आपके लिए यहाँ पर पेश कर दी जाती हैं। हमारी पूरी टीम इसके ऊपर मेहनत करती है और आगे भी करती रहेगी। तो दोस्तों कल की सुबह की वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ NFP जो डाटा आने वाला है अब उसकी नई डेट भी शेयर करूंगा, और साथ आपको ये भी अपडेट करने वाला हूं कि वो दिन कितना अहम होने वाला है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट, और हमें सैटरडे के दिन आज BTC ने थोड़ी सी स्ट्रगल शो करके दिखाई, जिसके नतीजे में हमने 60,992 का हाई देखा। अब ये हाई, इसके लिए रेजिस्टेंस और पायदारी लेकर आता है या नहीं, ये तो अगला आने वाला वक्त बताने वाला है। इसी दरमियान दोस्तों BTC का डोमिनेंस जो है वो 0.20% मज़ीद मजबूत हुआ है। और अगर हम यहाँ पे AAVE की बात करें तो फिर से हमने इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखी। ये वॉलेटिलिटी अभी भी ऑन है और हम 99.16 से फिर रिजेक्ट हुए हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आपको AAVE के बारे में कबल इस वक्त ये बातें बता चुका था। यकीनन आपने इससे कोई ना कोई एडवांटेज तो लिया होगा। तो लिहाजा अभी हम 94.11 तक का लो देखकर यहाँ पे बाउंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लें कि 95.50 पे रेजिस्टेंस अगर अभी भी ना मिली तो प्रेशर 92 की तरफ बढ़ सकता है। तो दोस्तों तजिए का आगाज़ कर लेते हैं BTC से। BTC ने कम से कम आज सारे दिन, काफ़ी दिनों के बाद 60,000 को पूरा दिन ब्रेक नहीं होने दिया। इसे हम कुछ नहीं तो पॉजिटिव नज़रों से ही देख लेते हैं। लिहाजा 60,255 से 60,942 के दरमियान ये रेजिस्टेंस रही। एक थोड़ा बहुत पावर शो हमें देखने को मिला, लेकिन हम वहीं पे आन खड़े हैं मिडनाइट में, जहां पर फ्राइडे क्लोजिंग आपने देखी थी। स्टिल मैं ये बात मानता हूं, बिलीव करता हूं कि 60,300 पे ओवरस्टे BTC को आराम से 60,000 तोड़ने पे मजबूर कर देगा। नतीजे में 59,300 आता है, 500 आता है, इसके बारे में कहना नामुमकिन है, लेकिन 60,000 टूट सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं अपना वॉल्यूम तो शो कर रही है, लेकिन आल्ट कॉइन में मायूसी देखी गई आज के दिन, सिवाय 5 से 6 आल्ट कॉइन को निकाल के। उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इंशाल्लाह। लिहाजा दोस्तों 60,800 का अगर हमें क्लोजिंग लेवल अभी 2 बजे के बाद देखने को मिल जाता है तो मॉर्निंग में बिटकॉइन को एक और पोटेंशियल मिल जाएगी और वो होगी 61,400 की। लेकिन इस दरमियान कदम के साथ कदम मिला के रिजेक्शन साथ साथ चल रही है। रिजेक्शन को आप एक सेकंड के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। करंट सूरत हाल के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे इथेरियम जो है वो फिर से अपनी रिजेक्शन लेवल को टच एंड गो करके आया है। 1580,
1570 का लो, हाई 1611 और लो आपके सामने है 1589। तो गाइस 1610-20 की जो रेजिस्टेंस थी आखिरकार 1610 तो आपने देख ही लिया और अब एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बन रही है। कहीं ना कहीं इथेरियम ने भी आज के दिन अच्छा जो कि है परफॉर्म किया है पिछले इस पूरे दिन की निस्बत। ये देखें, ना होने के बराबर लो माउंटेन्स जो किसी काम की ना थी, आज एक बुलिश कैंडल भी मिली और बेरिश भी, यानी कि ट्विज़र टॉप वाला माहौल यहाँ पे बन ही गया। एनीवे अभी भी हमारे पास लास्ट होप 1580 की है, नतीजे में 1550 मोस्ट फेवरेट सपोर्ट बनी हुई है और अपर लेवल के लिए 1520 या 40 भी मिल जाए तो रिजेक्शन का प्रेशर तो दोस्तों यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आज के दिन जो वॉल्यूम गेन करने में पूरी तरह नाकाम रहे दोस्तों, मैं उन टोकन को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसी बहाने हमें वो टोकन डिस्कस करने को मिल जाएंगे जिसके लिए ऑडियंस काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के नाम आल्ट कॉइन को लेकर जिनके बतलाए गए टोकन यहाँ पे काफ़ी देर से इत्तेफाक से, मैं फिर से बता दूं, इत्तेफाक से पेंडिंग थे। तो चलें एक अदद बीएनबी ऐड कर लेते हैं। बीएनबी दोस्तों यहाँ पर 562 और 566 के दरमियान है स्टक, जो बराह रास्त दावत देता है बीएनबी को 550 के लिए। इस दरमियान अगर कहीं कोई ब्रेक लग भी सकती है तो वो 555 का लेवल है, अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा है कि 560 के लिए लास्ट होप है और रेजिस्टेंस 565 कंटिन्यू रहेगी। तो मोस्ट पेंडिंग कॉइन्स का यहाँ से करते हैं दोस्तों तजिया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ी बहुत खुशी देने में शायद कामयाब हो जाऊँ। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपको तसल्ली मिली कि नहीं। हाइपर लिक्विड दोस्तों यहाँ पर 60.50 को पूरी तरह बचाने की कोशिश में है। हमारी ये सपोर्ट बार बार यूटिलाइज हुई है। अगर 1 2 3 4 दिनों से अगर ये पेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस सपोर्ट की वैल्यू ख़त्म हो गई है। देखें अभी ये जो हफ्ता हम गुजार के आए हैं उसमें ये कितनी बार यूज़ हुई है, 1 2 3 टाइम एक हफ्ते में या 5 दिनों में एक सपोर्ट यूटिलाइज हो जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी अगर हम 63 को ब्रेक कर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो 61.25 तक बढ़ सकता है। जी कैश आज सारा दिन दोस्तों वॉल्यूम गेन नहीं कर सका, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका दम निकल रहा है। ठीक है, अब दम निकलने का मतलब ये है कि 405 की इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी हुई है। अब 405 पे ओवर स्टे जी कैश को हमने प्रीवियस पूरे वीक में जो कि है बार बार 380 की तरफ जाते हुए देखा है। अब आपको ये नहीं सोचना कि 380 आके रहेगा, लिहाजा प्रेशर इसका जितनी तेज़ी से आ रहा है हम 390 392 को यहाँ पर टेम्पररी लो के तौर पे देख रहे हैं और रेजिस्टेंस वापस पाने के लिए अब जी कैश को 405 नहीं, कम अज़ कम 412 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस दरकार होगी। चेन लिंक की दोस्तों बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट आपके साथ शेयर हो चुकी है, 7.08 से 7.15। ये इसका एक न्यू लो लेवल है जिसकी हिस्ट्री बिल्कुल कदम मिलाकर साथ चल रही है, लिहाजा इस सपोर्ट को मत भूलिएगा। और अपर लेवल पे जहां से इसकी रिजेक्शन इसके साथ साथ चल रही है वो 7.48 से हद दर्जा 7.55 रह सकती है, जिसे सबसे ज़्यादा डिमांड के तौर पे डिस्कस भी किया गया और इग्नोर भी किया गया, वो है दोस्तों एडीए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडीए को मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक ही बार डिस्कस करता हूं, लेकिन आपने क्योंकि डिमांड की तो मैं इसे ऐड कर रहा हूं। पॉइंट 1550 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करती थी, आपको याद होगा, जिसके नतीजे में जिसके बरकरार रहने पे अक्सर हमने पॉइंट 1830 पॉइंट 1850 तक का हाई देखा है। अब क्योंकि हम काफ़ी दिनों से पॉइंट 1550 को ब्रेक कर चुके हुए हैं तो मैं यहाँ पे आपको लाइव कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, काफ़ी बार यहाँ पर एडीए ने पॉइंट 1410 को अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब पॉइंट 1410 से लेके पॉइंट 1455 के दरमियान ही इसकी एक ख़ास स्लॉट है जो एक अदद एंट्री का मौका देती है और अभी इसके लिए पॉइंट 1480 पे पहुँचना भी दुश्वार कर देती है। सुई कॉइन में दोस्तों हम आज के दिन हुए कामयाब, इसीलिए मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, आप जाकर खुद ही चेक कर लीजिएगा कि आपको अपडेट किया गया था कि सुई अगर आज हमें पॉइंट 7050 की रेजिस्टेंस पे बरकरार दिखाई ना दिया तो पॉइंट 7010 तक का लो देख सकते हैं। तो नतीजा ये रहा कि सुई ने हमें पॉइंट 6951 तक का लो दिखा दिया हुआ है, जाकर के चेक कर लें प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप करें। तो यहाँ पर क्योंकि न्यूली ऐड करना चाहता हूँ तो उसमें से एक न्यूली एडिशन है दोस्तों एवेक्स का।
एवेक्स जो तकरीबन को 5 दिन पहले इसके कुछ इवेंट्स हुए हैं और इवेंट का ये नतीजा निकला कि पंप होने की बजाय ये डंप हो गया। ठीक है, तो इवेंट फ़िलहाल कोई इसके लिए कोई नई खबर लेके नहीं आ सके। सो ऑफन ये 7.10 और 7.55 पे जो वर्क कर रहा था ये उससे भी हाथ धो बैठा और नतीजे में हमने जो लो देखा वो बहुत ही भयानक था और वो था 5.65 और 60 का। अभी इस वक्त आज के दिन एवेक्स की स्ट्रगल जारी है और मैं देख रहा हूँ कि एक बिग बुलिश कैंडल के साथ बेरिश कैंडल बन चुकी है। 6.50 से हौसला दे रही है जिसके ब्रेक होने पे प्रेशर 6.40 की तरफ बढ़ेगा। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों टाओ कॉइन के बारे में और टाओ यहाँ पर आज के दिन बिल्कुल ही फ्रीज दिखाई दिया, यानी कि जिसे आप और मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे आज ये वो लेवल भी नहीं दिखा सका, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा इसलिए कि ये 210 को तोड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है ये कैंडल। थोड़ा सा शेडो डाउन साइड पे आने की देर है। ताओ नॉर्मली 205 204 से टच एंड गो का माहौल क्रिएट कर सकता है और अपर लेवल के लिए अभी इसमें कोई यहाँ पे आस उम्मीद इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि इसके साथ कोई जो अगली कैंडल बन रही है उसको भी हम यहाँ पर 2 बार बेरिश बनता देख चुके हैं, क्योंकि ये फ्रेश कैंडल है और 4 आवर की कैंडल को अपना टाइम पूरी तरह दरकार होता है एकदम से यहाँ पे बर्थ लेने में। ये कोई 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल नहीं है, तो ज़रूरी है कि ये अगर बुलिश हो जाए तो इसमें कोई स्ट्रेंथ आ जाएगी, अदरवाइज प्रेशर 205 की तरफ बढ़ रहा है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।